अमीर भाई ने लगवाए गरीब बहन के घर में एसी पंखे। समीर, आज तो आपका ऑफ है, थोड़ा सा मेरे लिए गुनगुना दीजिए। काफी लम्हा हो गया आपसे गाना सुने। शायरी भी काफी समय से नहीं की, गाना तो आपको बेसुरा लगेगा। मैं शायरी कर देता हूँ। अर्ज किया है, इरशाद। एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए। अर्ज किया है, एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए। जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए। अरे वाह साहब जी, एक बार सुन लीजिए आप। छुट्टी है आज, मैं करूंगी आराम और आप हमारे लिए खाना बना दीजिए। आलिया, तुम भी ना, इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें शायरी सुनाई और तुमने मेरी शायरी का तार तार कर दिया। ठीक है नवाब साहब। अरे ये इतनी पुरानी पेंटिंग किसकी है? ये पेंटिंग मेरी और प्रीतो के बचपन की है। हम दोनों में कंपटीशन हुआ था और सबसे अच्छा मोर उसने ही बनाया था। आज भी याद है कैसे जिद की थी। पापा पापा देखो, मैंने भैया से भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई है। भैया ने बोला था जो अच्छी चीज बनाएगा उसे पापा नई साइकिल दिलाएंगे। अरे बेटा, भला ये कैसी बात हुई? कंपटीशन तुम दोनों के बीच में और गिफ्ट मैं दूंगा। ये तो हारने वाले को देना चाहिए था ना। पर पापा, मेरे पास इतने पैसे थोड़े हैं जो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। आप ही इसको गिफ्ट दे दीजिए। ये कब से साइकिल चाहती है। हाँ हाँ पापा, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल। भैया आपको याद है मुझे साइकिल चाहिए थी। हाँ मेरी बहन, कितना प्यार है मेरे बच्चों में, नजर न लगे। थू 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 थू। फिर मुकेश शाम को अपनी बेटी को साइकिल दिला के ले आता है जिसे चलाने में उसे डर लगता है। भैया मुझसे साइकिल नहीं चल पाएगी, आपको पता है मैं कुछ भी चीज करती हूँ तो मुझे डर लगता है। साइकिल पीछे से पकड़ लो भैया, मेरे से बैलेंस नहीं बनेगा। अरे मेरी बहन, तू डरती क्यों है? तू साइकिल चलाने पर ध्यान देना। मैं हूं ना पीछे तेरे, हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ठीक है भैया। फिर समीर पीछे से साइकिल की सीट पकड़ लेता है और प्रीतो धीरे धीरे पैडल मारकर साइकिल चलाना सीख जाती है और समीर पीछे से छोड़ देता है। मेरी पगली बहन, आ गया ना तुझे साइकिल चलाना? मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी, पर हमेशा तेरे साथ हूं मैं। इतना प्यार करता हूं और वो भी मेरे से इतना प्यार करती थी। हमेशा हर नई चीजों से उसे मेरी जरूरत पड़ती थी और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने मेरे खिलाफ होकर ले लिया। पता नहीं किसी गरीब से वो शादी करके बैठ गई है। उसने उसे फंसा लिया और अपने भाई की बात एक बार भी नहीं सुनी। अब उसके साथ रह गई है। 2 साल में उसने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। समीर जी, मैं जानती हूँ आप उसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। आपने भी तो कोशिश नहीं की ना उसे कोई कॉल या बात करने की? आपकी बात और गुस्से से डरकर शायद उसने हिम्मत नहीं की आपकी तरफ कदम बढ़ाने की। लेकिन आप तो बड़े भाई हैं, एक बार देख लीजिए कि वह किस हालत में है, ठीक है भी या नहीं। नहीं आलिया, मैं नहीं चाहता अब उसे देखना या ढूंढना। आप भाई होकर फर्ज निभा नहीं सकते तो मुझे भाभी बनकर ही फर्ज निभाने दीजिए। मुझे अपनी नंद की बहुत चिंता है, आप मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ना कि वो कहाँ गई होगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना याद है कि वो लड़का किसी सरस्वती कॉलोनी का था, क्योंकि मेरी बहन वहीं पास के कॉलेज में पढ़ने जाती थी। अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि उस कॉलोनी में मेरी नंद है या नहीं और कैसी है। इन्हें तो अपनी बहन की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। 2 दिन गुजर जाते हैं। कार में बैठकर आलिया सरस्वती कॉलोनी में जाकर अपनी नंद की फोटो दिखाकर सबसे पूछती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वह तीसरे दिन सरस्वती कॉलोनी के पास ही अपने काम से जाती है। अरे भैया, अभी 2 मिनट पहले ही आपने मुझे फटा हुआ नोट दिया है, अब ऐसे कैसे नहीं बदलेंगे? आपको बदलना ही होगा, वरना मैं शोर मचा दूंगी। फटा हुआ नोट कहीं भी नहीं चलता और आप मेरे पास उल्टा इल्जाम लगा रहे। जल्दी कीजिए। अरे ये लो अपना 500 का नोट, दिमाग खराब कर दिया। बोनी करने दो अब आप मुझे। आलिया अपने पैसों को पर्स में रखते हुए चलती है कि हड़बड़ाहट में गरीब प्रीतो उससे टकरा जाती है, जो कि उसकी नंद ही थी। अरे आपके पैसे गिर गए, ये लीजिए। प्रीतो, तुम? पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ पर रह रही हो अभी मुझे बताओ। भाभी आप? इससे पहले भाभी मुझे कुछ और पूछे, मुझे यहाँ से जाना होगा। प्रीतो वहां से भागकर चली जाती है। आलिया ये देख चौंक जाती है। प्रीतो, प्रीतो ऐसे चली क्यों गई? प्रीतो, प्रीतो रुक, मुझे पीछा करना होगा।
इसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। आलिया जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को प्रीतो का पीछा करने के लिए कहती है, जहां प्रीतो अपनी एक छोटी सी गरीब झोपड़ी में घुस जाती है। ड्राइवर, यहीं गाड़ी रोक दो, मैं अभी आती हूँ। दूर से उसके घर में झांकने की वो कोशिश करती तो उसकी बुरी स्थिति का अनुमान लगा पाती है, जहां घर में गर्मी को बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा था और ना ही एसी, कूलर, फ्रिज या कुछ और सुविधा का सामान था। प्रीतो रोने लग जाती है। पता नहीं भाभी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, उनके सामने से इस तरह भाग गई। बहू क्या हुआ तुझे? तू तो सब्जी लेने गई थी, लाई नहीं? तुम्हें देखकर मैं परेशान हो रहा हूँ प्रीतो, बताओ ना क्या बात है, तुम रो रही हो बाहर से आकर। माँ जी, मैं बाहर सब्जी लेने गई थी, 10 रुपए थे वो भी खो गए। वो ढूंढते वक्त मेरी टक्कर भाभी से हो गई और उन्होंने मुझे पहचान लिया। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं इतनी गरीबी में रह रही हूँ, भैया भाभी क्या सोचेंगे कि मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी करी और अब मैं ऐसी हालत में हूँ। कितने टाइम से बात भी नहीं की, मैं क्या बोलती भाभी से, इसलिए भागी चली आई। बहुत मन था उनसे बात करूं, उनके गले लगूं, भैया से भी मिलना चाहती हूँ, पर शायद अब ये मुमकिन नहीं है। मैं बहुत बुरा पति हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे भैया भाभी तुमसे छूट गए और मम्मी पापा तो पहले ही गुजर गए थे। मैं उनके पास जाकर माफी मांगूंगा, तुम उनसे मिल सकती हो फिर। नहीं, आप उनके पास मत जाइए, क्या पता आज भी वो गुस्सा हो। पर बेटा, तू अपने भाई से कब तक अलग रहेगी हमारी वजह से? कहाँ तू अमीर घर में पली बड़ी लड़की थी और मेरे गरीब बेटे से शादी करने के लिए तू ऐसे रह रही है। कितनी गरीबी में ना तुझे फ्रिज की वजह से ठंडा जूस पीने को मिलता है और ना ही कूलर, एसी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे भी रह लूंगी। अरे अचानक से ये पंखा बंद क्यों हो गया? इकलौता एक यही पंखा था, वो भी चल बसा। हमारी किस्मत ही बुरी है, हमारा गरीबी में रहना लिखा है। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, छोटी सी मुलाकात से मैं कम नंद जी को देख तो पाई। मुझे समीर से बात करनी होगी। दोनों भाई बहन कितना एक दूसरे को याद करके रो रहे हैं। अब तो उन्हें यहाँ लाना ही होगा। अपनी गाड़ी में बैठकर वो घर आ जाती है और शाम को समीर के ऑफिस आने के बाद उससे बात करती है। आज पता है आपको, जाने अनजाने में मैं प्रीतो से टकरा गई थी। सच आलिया, सच? तुमने मेरी बहन को देखा? कहाँ है वो, कैसी है वो? मेरी याद आई उसे, मिलना चाहती है क्या? ऐसी तो मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो मुझे देखते ही भाग कर चली गई थी। पर जब मैंने उसका पीछा किया, उसके घर पहुंची, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जिस तरीके से हमारे घर में सुविधा से रह रही थी, उतनी ही मजबूरी में, गर्मी में, गरीब तरीके से अपने ससुराल में रह रही है। मेरे सामने तो उसका पंखा बंद हो गया था, जो पंखा चल रहा था। घर में सोफा है, ना बेड है, ना एसी, ना फ्रिज, कूलर। बहुत बुरी दशा में है वो इस वक्त और आपको याद करके रो रही थी। उसका हमसे मिलने का बहुत मन है, मैंने उसके मुंह से ये बात सुन ली थी। चुप कर, अब आपको भी वो सब कुछ भूलकर उसे अपनाना होगा। मिल लीजिए, जिंदगी बहुत छोटी होती है, कहीं बाद में आपको मलाल हो। नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को और तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बहुत परेशान है, पता नहीं कैसे गरीबी में रह रही होगी। अगर अपने प्यार के साथ खुश है तो ठीक है, उसके घर में जो सामान नहीं है मैं दूंगा, मेरा फर्ज बनता है। हम कल ही चलेंगे। मुझे पता था आप मान जाएंगे। अगले दिन समीर अपनी बहन के घर एसी, पंखे, कूलर, फ्रिज लिए पहुंच जाता है। प्रीतो मेरी छोटी, माफ कर दे अपने भाई को, ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। आजा आजा, मेरे गले लग जा। भैया आप। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग के सारे गिले शिकवे खत्म कर देते हैं। भैया आप अचानक, आपको कैसे पता चला इस जगह के बारे में? तूने तो मुझे कॉल वगैरह भी नहीं किया और ना ही मैं कर पाया, पर बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी। फिर तेरी भाभी ने तेरा घर ढूंढ लिया और मुझे पता चला तो किस तरीके से रह रही है। देख, शादी के बाद भाई अपनी बहन को बहुत अच्छे से विदा करता है, उसे उसकी जरूरत का या दहेज का सारा सामान देता है। मैंने जो पहले नहीं किया अब वो कर रहा हूं। देख, तेरे लिए कितनी सारी चीज लेकर आया हूं, और ये कुछ पैसे, मना मत करना, तेरे भाई का प्यार है, जो तेरे घर में नहीं है वो सब कुछ ले आना। अरे अखिल, तुम गले नहीं लगोगे? अब मैं तुमसे भी नाराज नहीं हूं, तुमने तो मेरी बहन से शादी करके उसका ख्याल रखना ही चाहा। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। शुक्रिया भैया, आइए आप बैठिए दोनों। अच्छा, आप सभी हमारे घर कभी आइए। जी भैया। अरे भाई साहब, आप खड़े क्या हैं? जल्दी से एसी की फिटिंग कीजिए और कूलर भी चला दीजिए।
फिर कंपनी वाले एक को लगा देते और कूलर पंखा भी फिट कर देते हैं। इसके बाद उनके घर में ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। प्रीति अपने भैया भाभी को ठंडी शरबत नाश्ता पानी करवाती है। अब बहन भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है जहाँ एक अच्छी भाभी का हाथ था। और इस तरह अमीर भाई अपने गरीब बहन के घर में एसी कूलर पंखे नहीं बल्कि उसकी खुशियां लेकर आता है।